हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर खुशबू और आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में। डार्क सर्कल्स आँखों के नीचे जो काले घेरे बन जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वह क्यों आते हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट उसका करना है। डार्क सर्कल्स एक बीमारी नहीं है, यह एक लक्षण है और यह लक्षण किन कारणों की वजह से आया है उन कारणों का पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कारणों का पता नहीं करोगे तब तक आप अपने डार्क सर्कल्स को ठीक नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कारणों के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास कोई पेशेंट आता है, बोलता है कि हमें डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप कितने घंटे सोते हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका रूटीन कैसा है। क्योंकि डार्क सर्कल्स होने का एक बहुत बड़ा कारण आँखों की थकान भी होता है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी होता है। अगर आपकी नींद 7 से 8 घंटे की नहीं है, आपकी नींद गहरी नहीं है, तो उसकी वजह से भी आंखों पर स्ट्रेन पड़कर वहाँ की स्किन डार्क हो जाती है और डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं। नंबर 2 इसका कारण है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में भी किसी को डार्क सर्कल्स हैं, आपकी मम्मी को हैं या आपके भाई बहन में किसी को डार्क सर्कल्स हैं, तो जेनेटिक रीजंस की वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। नंबर 3 इसका कारण है आयरन की कमी की वजह से। अगर आपकी बॉडी में सीरम आयरन या सीरम फेरेटिन की कमी है तो उसकी वजह से भी, खून की कमी होने की वजह से डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं। नंबर 4 इसका कारण है अगर आपकी आँखें डीप सेट आइज़, जो धसी हुई आंखें होती हैं, कुछ लोगों की आंखें यहाँ पे उनको गड्ढे होते हैं और ये जो बोन होती है काफ़ी प्रोमिनेंट होती है, तो एक गड्ढे वाली आइज़ की वजह से भी एक छाया जैसा शेडो दिखती है। शेडो की वजह से डार्क सर्कल्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। नंबर 5 इसका कारण है एज की वजह से। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन के नीचे का फैट कम होना स्टार्ट हो जाता है। स्किन के नीचे का फैट कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे फिर थोड़ा गड्ढा जैसा होकर डार्क सर्कल्स दिखाई देने लगेंगे। एजिंग की वजह से ही हमारी स्किन पतली भी हो जाती है और जब हमारी आँख के नीचे की स्किन पतली हो जाती है तो इसके नीचे जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स होती हैं जो खून लेकर जाती हैं, उन ब्लड वेसल का कलर आँख के अंदर से दिखाई देने लगता है। तो उस शेडो की वजह से भी डार्क सर्कल्स ज़्यादा दिखते हैं। अगला इसका कारण है अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग की वजह से भी डार्क सर्कल्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कारण है इसका पफी आइज़। कुछ लोगों की आंखों के नीचे फैट बैग्स, यहाँ पे फूले फूले फैट के पैड्स दिखाई देते हैं, तो उसकी वजह से भी जो चीज़ फूली हुई है वो तो ठीक है, लेकिन जो साइड की चीज़ होती है वहाँ पे एक शेडो जैसा बन जाता है, तो उसकी वजह से डार्क सर्कल्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगला कारण है इसका पुअर न्यूट्रिशन। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रहे हो, आपने बहुत वेट लॉस किया है, तो उसकी वजह से भी आपकी आंखें गड्ढे में चली जाती हैं और काली दिखाई देने लगती है। अगर आपकी आई साइट वीक है, तो अगर आप चश्मा आपको लगा हुआ है लेकिन आप अपना चश्मा नहीं लगाते हो तो आई पे स्ट्रेन पड़ के आई मसल्स टायर्ड हो जाती हैं और उसकी वजह से भी आपकी आंखें थकी थकी और काली दिखाई देने लगती है। तो ये सब मोटे मोटे कारण हैं। अब आपको देखना है कि किन कारणों की वजह से आपको डार्क सर्कल्स हुए हैं और फिर उन्हीं कारणों के ऊपर हमें काम करना है ताकि डार्क सर्कल्स कम हो सकें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। नंबर 1, अगर आपकी आँखें धंसी हुई हैं, डीप सनकन आइज जिनको बोलते हैं, उस टाइप की अगर आपकी आंखें हैं और शेडो की वजह से आपके डार्क सर्कल्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आपको किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक जाकर वहाँ से आपको अंडर आई फिलर होता है। अंडर आई फिलर में जहाँ पे यहाँ गड्ढा होता है डीप सनकन आइज में, उस गड्ढे को एक जेल जैसा सब्सटेंस होता है जिसमें हाइलोरिक एसिड होता है, उस सब्सटेंस को फिल कर देते हैं। तो जब यह गड्ढा फिल हो जाएगा आपकी आंखों के डार्क सर्कल्स ऑटोमेटिकली कम दिखाई देने लगेंगे। अंडर आई फिलर 1 से 1.5 साल तक चलता है। 1-1.5 साल के बाद आपको उसको रिपीट कराना होता है। तो डीप सनकन आइज का ट्रीटमेंट अंडर आई फिलर है। नंबर 2, अगर आपकी स्किन एजिंग की वजह से थिन हो गई है,
एज के साथ साथ अगर नीचे का फैट कम हो गया है, आपकी स्किन थिन हो गई है, तो उसके लिए अच्छी एंटी एजिंग क्रीम्स आती हैं। एंटी एजिंग आई क्रीम आप लगाना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे आपकी जो रिंकल्स हैं, जो वहाँ पे फैट कम हो गया है, कोलेजन स्टिमुलेशन के थ्रू वहाँ की स्किन थोड़ी प्लम्प हो जाएगी, तो आपके डार्क सर्कल्स थोड़े कम दिखाई देंगे। एंटी एजिंग क्रीम में ROC सबलाइम आई क्रीम आती है, उसको 3 नाइट्स पैच टेस्ट करने के बाद आप उसको ऑल्टरनेट नाइट्स पे सिर्फ अंडर आई एरिया में लगा सकते हैं। थर्ड रीज़न है जेनेटिक। अगर जेनेटिकली आपकी आइज़ डार्क सर्कल्स हैं तो उसके लिए आप विटामिन E कैप्सूल लेके उससे 5 मिनट्स नाइट में मसाज कीजिए। कोल्ड टी बैग्स आप अपनी आइज़ पे रखिए। क्यूकम्बर पीस काट के कोल्ड क्यूकम्बर पीसीस को आप आई पे रखिए और नींद अच्छे से प्रॉपर स्लीप आपको लेनी है। इन सब के साथ साथ क्रीम्स आती हैं जिनको डीपिगमेंटिंग क्रीम्स कहते हैं। इनमें आर्ब्यूटिन, कॉर्जिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, ये सब लाइटनिंग एजेंट होते हैं। इन क्रीम्स की अगर मैं बात करूं तो क्रीम्स के नाम मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। वो क्रीम्स मिक्स करके आपको ओवरनाइट की वजह से, अगर आप डाइटिंग कर रहे हो, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, उसकी वजह से अगर आपकी आंखें काली हुई हैं तो आप प्रॉपर डाइट लेना स्टार्ट कीजिए। आयरन रिच फूड लीजिए, वाटर इनटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए, आप अच्छे से खाना खाइए, तो इंटरनली भी आपकी आइज़ बेटर फील करेंगी। नंबर 4, अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आप लैपटॉप मोबाइल बहुत ज़्यादा अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। उससे जो आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है वो नहीं पड़ेगा, तो उससे भी आपके डार्क सर्कल्स कम दिखाई देंगे। नेक्स्ट, अगर आपको किसी एलर्जी की वजह से अंडर आई एरिया में ईचिंग होती है और आप उसको बार बार रब करते हैं तो आइज़ को बार बार मलने की वजह से भी वहाँ पे काला पड़ जाता है। अगर आपको कोई ईचिंग वगैरह का प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखा के एंटी एलर्जिक टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपकी एलर्जी बेटर हो जाए, उससे आपकी अंडर आई बेटर होंगी। अगर थिन स्किन की वजह से जो ब्लू वेसल्स दिखाई दे रही थी वो आपका कारण है, तो एंटी एजिंग क्रीम जो मैंने आपको बताई है वो आप लगाना स्टार्ट कीजिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपका पावर का चश्मा लगा हुआ है और उसके बाद भी आपकी आंखों में दर्द रहता है तो आप आई डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी पावर फिर से चेक कराइए और जो पावर सही हो वो वाला चश्मा यूज़ कीजिए ताकि आपकी आइज़ पर स्ट्रेन ना पड़े, उससे भी डार्क सर्कल्स में फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी आंखों के नीचे फैट पैड्स हैं, अगर आपकी पफी आइज़ हैं, तो उसके लिए उसमें किसी क्रीम से कोई हेल्प नहीं मिलती, उसके लिए आप सर्जरी करा सकते हैं किसी प्लास्टिक सर्जन से मिलके। वो आई के अंदर इंसिजन लगा के यहाँ से वो फैट पैड निकाल देते हैं, तो उसकी वजह से अगर आपको डार्क सर्कल्स फील होते हैं तो फैट पैड निकलने के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, आपके डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उसकी वजह से आपकी आइज़ डार्क हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा उसको मिनिमाइज़ कीजिए उसके इंटेक को, उससे आपको आयरन डेफिशिएंसीज की वजह से जो डार्क सर्कल्स देखे जाते हैं उसके लिए आप सीरम आयरन करके ब्लड टेस्ट होता है वो चेक करा लीजिए। अगर उसमें कमी आती है तो आयरन रिच फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लीजिए, उससे आपका हेल्प मिलेगी। आयरन के कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप डेली नाइट में स्टार्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, जैसे कि आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो, अगर आपकी स्लीप 7 से 8 घंटे की नहीं है, उसकी वजह से अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो आप प्रॉपर सोना स्टार्ट कीजिए, अच्छे से आराम कीजिए, आंखों को रेस्ट दीजिए, उससे आपके डार्क सर्कल्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि डार्क सर्कल्स होने का एक बहुत बड़ा कारण आंखों की थकावट होता है। अगर आप अपनी आंखों को रेस्ट दोगे तो आपकी आंखें अच्छा फील करेंगी, आपके डार्क सर्कल्स कम दिखने लगेंगे। अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, किसी वजह से आप लैपटॉप बहुत ज़्यादा देखते हो, आप मोबाइल स्क्रीन बहुत टाइम तक देखते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सिर्फ काम के लिए ही आप इन चीज़ों को यूज़ कीजिए। अननेसेसरी सोशल मीडिया ब्राउज़ करने के लिए अननेसेसरी इनको यूज़ मत कीजिए। इनकी वजह से जो डार्क सर्कल्स होते हैं, स्क्रीन टाइम कम कर देंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। कि डार्क सर्कल्स के लिए क्या अच्छा होता है जो आप लंबे टाइम तक कर सकते हो। नंबर 1, आपको विटामिन E का कैप्सूल आता है ग्रीन कलर का, उसको ब्रेक करके उसका जो विटामिन E है
5 मिनट्स के लिए उससे आपको अंडर आई क्लॉकवाइज मसाज करनी है नाइट में, और फिर उसको वॉश कर देना है। ऑयल को आपको अपने फेस पे छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपको दाने हो जाएंगे। नंबर 2, ठंडी स्पून, चम्मच को लेके उसको आप फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लीजिए। उसके बाद उससे आप कोल्ड कंप्रेस कीजिए 5 मिनट्स, क्योंकि वो ऐसा करने से जो आई की जो वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट होके जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा था वो वहाँ से फिर दिखना बंद हो जाएगा। नंबर 3, जो टी बैग्स होते हैं, यूज्ड टी बैग्स को आप फ्रिज में रख के फिर उनको आई के ऊपर लगा के यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपकी आई फ्रेश दिखाई देगी। मैं बताऊंगी कि आपको कौन सी क्रीम्स लगानी है। क्रीम्स के नाम मैं आपको बताती हूँ जो डीपिगमेंटेशन में हेल्प करती हैं। उसमें नंबर 1 आती है मेला ग्लो क्रीम। उसके साथ आपको फेयर आई क्रीम मिक्स करके इक्वल प्रोपोर्शन में इवनिंग एंड नाइट में 2 बार अंडर आई एरिया पे लगानी है। लगाने से पहले आपको पैच टेस्ट करना है। अगर कोई रेडनेस इरिटेशन नहीं होती तो फिर आप उसको लगा के यूज़ कर सकते हो। कोई भी क्रीम कम से कम 6 to 8 मंथ्स में हेल्प करती है। डार्क सर्कल्स का एक प्रॉब्लम है कि ये पूरे नहीं जाते, लेकिन आप ये सब चीज़ें करते हो तो इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो वो टाइम के साथ साथ और ज़्यादा डार्क होते जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं कुछ प्रोसीजर्स की जो आप किसी अच्छे स्किन डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए हम लेज़र ट्रीटमेंट्स करते हैं, केमिकल पीलिंग करते हैं, अंडर आई फिलर करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP थेरेपी होती है, ये करते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट में लेज़र लाइट के थ्रू जो स्किन के अंदर पिगमेंट होता है उसको ब्रेक किया जाता है, फिर उसको बॉडी एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे निकाल देती है। लेज़र के आपको मल्टीपल सेशंस लेने होते हैं। केमिकल पीलिंग में भी जो स्किन होती है वो विजिबली या इनविजिबली शेड हो जाती है, उसके बाद जो नई स्किन आती है वो थोड़ी फ्रेश दिखाई देती है। केमिकल पीलिंग के भी आपको मल्टीपल सेशंस लेने होते हैं। PRP थेरेपी में आपका ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करके उस प्लाज्मा को हम इंजेक्ट करते हैं, तो वह एक रेजुविनेशन की तरह हेल्प करेगा। वहाँ से आपकी स्किन थोड़ी प्लम्प दिखाई देगी, फ्रेश दिखाई देगी। PRP थेरेपी के भी आपको मल्टीपल सेशंस लेने होते हैं। ये सब चीज़ें आप करते हो तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आप ये सब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछिए। मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।